हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित और जिसमें आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पहले चैप्टर में आपने प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ा था। इस चैप्टर में है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं आपने ये पढ़ी थी 1 2 3 4 5 डॉट 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 लगा दिया था। इसका मतलब ये है कि ये आगे तक जाएंगी। तो ये आपने प्राकृतिक संख्याएं कब पढ़ी थी? पहले चैप्टर में। ठीक है, अगर यहाँ पर हम जीरो भी लगा दें तो ये आपकी बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को भी हम शामिल कर ले तो वो बन जाता है पूर्ण संख्याओं का समूह। तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं सभी। ठीक है, तो इसमें पूछा है, पहले प्रश्न में पूछा है अभ्यास 2A के पहले प्रश्न में ये पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। अब आप देखिए, सबसे छोटी, ये आपकी पूर्ण संख्याएं तो हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। क्या लिख देंगे आंसर आपका? जीरो आएगा। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी जीरो है। मैंने यहीं पे लिख दिया इस आंसर को। ठीक है, ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो क्या करना है आपको? इस तरह से एक स्केल से लाइन खींच लेंगे, स्केल से खींचेंगे बिल्कुल सीधी रेखा। ठीक है, तो इस पे लिख देंगे बिंदु। सीधी रेखा खींचेंगे, थोड़ी तिरछी है, बिना स्केल के खींची है। तो यहाँ आपका जीरो, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे सारे बिंदु बराबर दूरी पे 1 2 3 4 5 6 7 ये दिखाने हैं आपको बिंदु। ठीक है ना? सिंपल, बहुत आसान है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात देखिए, जो दो संख्या होती है ना, तीन संख्याएं होती हैं, जैसे तीन संख्या है 2 3 4, तो जो ये बीच वाली संख्या होती है ना, इन दोनों के योग का आधा होती है। जैसे तीन क्रमागत संख्याएं ले लो कोई भी, 4 5 6, ये ले ली हमने। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आता है। तो ये जो बीच वाली संख्या होती है, इनके योग का आधा होती है। मतलब 4 जमा 6 बटे 2, 4 जमा 6 कितना होगा? 10, 10 बटे 2 कितना होगा? 5। मतलब इन दोनों के योग का आधा होती है। तो इसमें ये दिया है कि पहली और तीसरी का योग 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? हम लिख लेंगे पहली, या लिखेंगे हम बीच की संख्या। ठीक है, मध्य की संख्या लिख लेंगे, मध्य की संख्या। मतलब जो तीन संख्याएं हैं ना, उनमें बीच वाली हम निकाल लेंगे। मध्य की संख्या होगी पहली प्लस तीसरी बटे 2, ये होगी मध्य की संख्या, मतलब बीच की संख्या। तो आप क्या करेंगे? पहली और तीसरी का योग क्या है? 28, 28 बटे 2 मतलब 14। ये कौन सी संख्या मिल गई आपको? मध्य की संख्या। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्याएं क्या होंगी? एक तो 14 से पहले वाली लिख दो। 14 से पहले क्या आता है? 13, और एक 14 व 14 के बाद क्या आता है? 15 होंगी। ये होंगी हमारी संख्याएं। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है? यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है, बीच की संख्या 39 है, तो तीनों संख्याएं बताएं। तो कैसे बताएंगे? संख्याएं क्या होंगी? 39 से पहले वाली 38, बीच की 39 है, और उससे अगली कौन सी है? 40।
यही दिया है इसमें। बीच की 39 है तो उससे पहली वाली और उससे बाद वाली हम लिख देंगे तो तीनों संख्याएं आ जाएंगी, 38, 39, 40। कितना आसान है ना, है ना, बहुत आसान, बहुत सिंपल है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिए, ये मैंने अभी आपको सबसे शुरू में समझाया था कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बनेगा। अभी बताया था मैंने कि ये प्राकृतिक संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर इनमें हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो सम्मिलित करने पर वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका उत्तर होगा कि जीरो। जीरो को अगर सम्मिलित कर ले प्राकृतिक संख्याओं में तो वो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। तो इतनी सी थी आपकी ये अभ्यास 2A। नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करके देखना वीडियो अगर समझ ना आए तो। ठीक है, समझ में जरूर आएगी, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अभ्यास 2B के साथ।